आप 3 ओवर में 50 रन चाहिए थे, वहां से मैच निकाल के लेके आई और वो एक ही टीम कर सकती है, वो है इंडिया। और इंडियन टीम की जर्सी पहने दो 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 लौंडे आपको जो दिखाई दे रहे हैं, लौंडे, दो बंदे, दो विराट कोहली के फैन। और मतलब इंडियन टीम में भी अगर कोई कर सकता है तो वो है हमारे चेज मास्टर विराट कोहली। यस, बहुत ज्यादा लंबे टाइम से कहा जा रहा था कि कोहली में अब वो बात नहीं बची या कोहली वैसे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, बट आज जो उन्होंने किया है, छोटी दीवारी वाले दिन बड़े धमाके जो किए हैं, ठीक है साहब, मुझे ऐसा लगता है कि ये विराट कोहली की दुनिया है और हम सब सिर्फ उसमें जी ही रहे हैं। ठीक है, हम सब साथ रहते हैं, विराट कोहली की ही दुनिया है बनी है ये। और सीरियसली यार, आप मैंने तो एक टाइम पे वो बीच छोड़ दी थी जब 18 ओवर में 48 रन चाहिए थे। मैंने कहा ये मैच तो पॉसिबल ही नहीं है। दोस्त मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कोई भी होता, मेरे फाजिल दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑनेस्टली बोलूंगा उम्मीद छोड़ दी। आपने नहीं, सारे देश ने उम्मीद छोड़ दी थी। 31 पे 4, ठीक है, उसमें हमने अपने दोनों ओपनर्स खो दिए। हमारा इनफॉर्म बैट्समैन सूर्य कुमार यादव वो खो दिया। सिर्फ टीम में एक ही लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अक्षर पटेल, हमने उसे भी खो दिया। विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली से पता नहीं क्यों लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था इतना कि वो एंड तक रह जाएंगे। और उन्होंने भी बोला कि मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे वो कॉन्फिडेंस हार्दिक पांड्या ने दिया। ठीक है कि आप पिच पे रुके रहो, एंड तक रहो, एंड तक जीतोगे। और 18 मैचेस ऐसे हुए हैं जिसमें विराट कोहली एंड में जिसमें नॉट आउट रहे हैं, वो 18 के 18 जीते, मतलब 100% परसेंटेज। हाँ, पर इस मैच के इमोशन की बात करते हैं सबसे पहले। आफ्टर द मैच गॉट ओवर, मैंने हार्दिक पांड्या को रोते हुए देखा। I was like really, I was not shocked because ये मैच ही ऐसा full of emotions होता है। बट मैं कोहली का वो एक्सप्रेशंस देखे जो मैच जीतने के बाद बहुत देर के बाद सामने दिखाई दिए, मतलब जैसे वो ग्राउंड पे ऐसे ऐसे मारते हैं ना, बहुत देर बाद दिखाई दिया वो एग्रेशन। तो मेरे वो 50 वो जो 50 भी पूरी हुई थी ना उनकी, तब वो चुप था, कुछ नहीं किया उसने। और जब वो मैच जीते तब वो ग्राउंड पे बैठ के उसने जैसे मुक्के मारे, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि एक बॉल खराब रही और आप आउट हो गए और आप नहीं जिता पाए, तो फिर सारी गालियां, अभी जितनी कोहली को अप्रिसिएशन मिल रही है, ठीक है, तो अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ इस बड़े दिन पे हारोगे तो सारी गालियां फिर आपको ही मिलनी थी। तो टिल द एंड कोहली मेड श्योर। और यार आखिरी ओवर क्या हुआ है भाई, क्या आखिरी ओवर था वो 9 बॉल का ओवर, इतना 9 बॉल का ओवर। और पता है सबसे इम्पोर्टेंट उस ओवर में मुझे लगा अश्विन का जो केमियो था, उसने इतना दिमाग चलाया। एक तो वाइड बॉल करवाई उससे, वो जो वाइड बॉल थी, अगर वो कोई बैट्समैन होता शायद उस बॉल पे भी खेल देता। उसने एक एक्स्ट्रा बॉल मिली, 1 रन मिल गया। और एंड में जब सारे प्लेयर्स अंदर आ गए, उसने वो ऑफ की तरह से मार के सिंगल ले लिया। वाह, इंजीनियर का दिमाग यही तो काम आता है कि 1 बॉल में 2 रन बचे थे और ये लग रहा था कि यार वो मिस हो जाती फिर तो पाकिस्तान जीत गई। 1 रन बनाता तो दिमाग वाला प्लेयर था और ड्रामा, ठीक है, बट उसने शांति से जाने दिया, बोले जा रही है बाहर, जाने दो, ठीक है। बट अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो हैरिस रॉफ का ओवर जो था उसमें विराट कोहली ने वो छक्के मारे थे। आई थिंक वही जो मैच पलटा वहीं पलटा जहाँ देखो ना, 8 बॉलों पे 28 रन चाहिए थे, 8 बॉलों पे 28 रन, और विराट कोहली ने जो 2 छक्के मारे। और फिर उसने बाद में बताया भी कि वो सारा प्री मेडिटेटेड था। उसने हार्दिक पांड्या को बोल दिया था कि मैंने 2 बॉलों में 2 छक्के मारने हैं, अगर मैंने नहीं मारे तो ये मैच गया। उसने बोल दिया था पहले कि मैं लास्ट की 2 बॉल में 2 छक्के मारूंगा, तो जो मैंने 2 छक्के मारूंगा तो पाकिस्तान जो है वो पैनिक मोड में आ जाएगी। मेन बॉलर, उनका बेस्ट बॉलर थ्रू आउट द मैच, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, ठीक है, बट रेस्पेक्ट एंड वो डाउन टू किंग कोहली की, मतलब वो 2 छक्के। आज पाकिस्तान में कितने टीवी टूटेंगे भाई। पाकिस्तान में हमारे यहाँ पटाखों की दिवाली हो रही है, उनके यहाँ गाड़ियों की दिवाली होने वाली है, ठीक है। अब्बा जो थे हमारे वो हारमोनियम बजाते थे, ठीक है। अब हमें पता है इस केस में अब्बा कौन है और हमें पता है इस केस में हारमोनियम कौन है, ठीक है। और आज सच में, आज मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी वो डाला है, असल में वो वाला जो वो मीमों से रीपोस्ट करना चाहिए, जज्बात बदल दिए वाला। एक्चुअली यार मतलब इट वाज अ पाकिस्तान मैच टोटल, ऑल इन ऑल ये पाकिस्तान के मैच से कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बट मतलब विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ना उनके मुंह से छीन के लेके आए हैं, मतलब पूरा श्रेय जो है। लेट्स ब्रेक डाउन द मैच। इंडियन टीम टॉस जीती, ठीक है। इंडियन टीम से सबको उम्मीद थी कि भाई आप सबसे पहले बॉलिंग करोगे, ठीक है। इंडियन टीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी। मुझे फिर भी लग रहा था कि शायद से हमने 10-15 रन ज्यादा दे दिए, जिस हिसाब से हमें स्टार्ट मिला लास्ट के जो 2 ओवरों में।
ठीक है, क्योंकि उनके मेन बैट्समैन बाबर आजम और रिजवान, उन्हें आप ऑलरेडी आउट कर चुके हो, ठीक है, पहले दूसरे ओवर में। अर्शदीप ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी, और अर्शदीप ने भी, शमी ने भी, फॉर द मैटर भुवनेश्वर कुमार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी, बस एक अक्षर पटेल को छोड़ के बाकी तो सारे 80 ओवर किया था। हाँ, 21 रन दे दिए अक्षर पटेल को छोड़ के। मुझे लगता है सबने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। स्पेशल अर्शदीप के लिए क्यों, मतलब अर्शदीप के लिए क्यों, क्योंकि उनका पहला मैच था, पहली बॉल पे उसने बाबर आजम की विकेट ले ली और पहली ओवर में उसने 2 इंपॉर्टेंट विकेट ली, वो बड़ा जरूरी था। सर आप कहाँ पर हो, उसमें सबसे बड़ा हाथ ये है कि आप कहाँ से आए हो, ठीक है। और अर्शदीप के साथ जो वो कैच छूटने के बाद हुआ था, उस सब का पूरा बदला, ठीक है, वो अर्शदीप ने अपनी बॉलिंग ले लिया। उसने बॉलिंग में दे दिया। उसके बाद शमी ने अच्छी बॉलिंग करी, स्पिनर्स नहीं चले हमारे, बट रोहित शर्मा की कप्तानी की तारीफ करनी पड़ेगी कि अच्छे चेंजेस, एक्चुअली एक सर्कुलेट अच्छे से किया उसने, सर्कुलेट अच्छे से, और पांड्या, क्योंकि पांड्या हमारे पास एक रिजर्व बॉलर था जो आज काम आ गया, तो उसके जो 4 ओवर थे बहुत अच्छे निकल गए। उसने 3 विकेट ली, 2 विकेट ली। हार्दिक पांड्या ने एक ही ओवर में दे दी, 3 विकेट ली उसने टोटल। तो आई थिंक मतलब एक तरह से देखा जाए तो कोहली को भी, मतलब कोहली और पांड्या दोनों को मैन ऑफ द मैच बनाना चाहिए, क्योंकि उसने 40 रन भी मारे, 3 विकेटें भी ली हैं। तो पर कोहली का जो कंट्रीब्यूशन था वो दैट इज लाइक, क्योंकि बाद में एंड में उससे पूछा गया कि क्या ये आपकी बेस्ट पारी है, तो उसने बोला हाँ। मतलब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो मोहाली में उसने 82 मारे थे, ये भी 82 ही है, पर वो 52 बॉल्स में आए थे, 53 में। बट स्टिल ये वाला जो मैच है इसका मैग्नीट्यूड बड़ा था, 140 करोड़ लोग देख रहे हैं, 91,000 लोग स्टेडियम में भरे हुए हैं, ठीक है, जैम पैक्ड स्टेडियम है, ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड है। एंड अच्छी बात यह है कि ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, और विराट कोहली की जो ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री है वो हम सब ने देखी, चाहे वो टेस्ट हो, ओडीआई हो, T20 हो, वो प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में जाके कुछ अलग ही निखर आता है, कुछ अलग ही बन जाता है, ठीक है। बट हमने ये याद रखना चाहिए कि ये अभी सिर्फ स्टार्ट है, पहला मैच था। तो यार मेरे लिए ना, अगर इमोशनल तरीके से सोचूं ना, मेरे लिए ये वर्ल्ड कप विनिंग मोमेंट है। तो मुझे अब इतनी उम्मीद नहीं है आप कहाँ तक फिनिश करेंगे जाके, सेमीफाइनल में या फाइनल में, या वर्ल्ड कप लेके आते हैं, बट फॉर मी आई थिंक ये बदला था, ये वो पिछले वाला जो वर्ल्ड कप वाला था उसका बदला था। एंड ये प्ले करें तो मुझे उसकी बहुत मतलब बहुत ज्यादा दिल से बहुत खुशी है। जिसने भी सबने सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, सबके ट्वीट, वीरेंद्र सहवाग का तो बड़ा फनी सा ट्वीट था। एक फोटो है जिसमें मोदी जी कह रहे हैं अरे कोई चुप कराओ इन लोगों को, तो वीरेंद्र सहवाग ने कहा मोदी जी टू नेबर्स। ये तो क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत लोग रो रहे होंगे आज के दिन, ठीक है। और पाकिस्तान, आप कितना भी पाकिस्तान के फैन हो, बट आपको रेस्पेक्ट तो विराट कोहली की करनी पड़ेगी कि जिस टाइप की एक्चुअली है ये, पाकिस्तान वाले भी दिल से इज्जत तो करिए। सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा आपने शुरू में भी कहा कि एक टाइम था जहाँ 32 पे 4 थे, वहां से अगर कोई बंदा मैच जिता सकता है, कोई 2 बंदे मैच जिता सकते थे, वो यही थे। आई थिंक अगर डीके भी होता तो वो शायद इतनी आगे नहीं लेके जाता। तो यही 2 बंदे थे जो मैच जिता सकते थे, उन्होंने जिताया। तो एक्चुअली हैट्स ऑफ टू दीज टू। ऑफ कोर्स इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी रही, बट मतलब एंड में जो कोहली 31 पे 4 आए, उसमें रोहित शर्मा, केएल राहुल, ठीक है यार। केएल राहुल को क्या दिक्कत है भाई, वो बड़े मैचेस में क्यों नहीं चल पाता? वो मतलब प्रैक्टिस में चल जाता है, वो बड़े मैचेस आते हैं तो। और जब इंडिया, वो बड़ा प्लेयर है, हाँ, पर वो बड़ा प्लेयर है, उसको निकालने से पहले भी ना 10 बार सोचा। हाँ, पर वो बड़ा प्लेयर है और एक्चुअली चलता है। हाँ, उसके सब्स्टिट्यूट बहुत हैं। इनफैक्ट उसकी जगह ओपनिंग करने वाले लेफ्ट हैंडर्स बहुत हैं जो हमारे पास अभी हैं, टीम में हैं, हम रख सकते हैं उनको। पर फिर भी हम केएल राहुल, बिकॉज ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वो ऐसा बंदा है जो मतलब 30 बॉलों में 100 मार सकता है, वो बंदा है, उसमें पोटेंशियल है। तो आई थिंक वो उसको 3-4 मैचेस और खिलाएंगे डेफिनेटली। हाँ, मतलब और वो चमक जाएगा। वैसे ड्रॉप कर दो, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ही बड़े मैचेस आते हैं, या फिर आज भी इंडिया जब ओपन करने आया था, आपको पता है कि आपके पास इतना ही टारगेट है। वो तो लग रहा था यार, केएल राहुल ना लग ही रहा था कि वो ना वो उस बॉलर को नहीं खेल रहा है, वो उसकी रेप्यूटेशन को खेल रहा है कि यार मतलब पाकिस्तान का तेज बॉलर है, 148 निकाल रहा है, तो मुझे इसको बस छोड़ना है। वो खेलने के लिए नहीं खेल रहा था, वो छोड़ने के लिए खेल रहा था, तो इसीलिए आउट हो गया। फिर क्या कर सकते अब इतनी हल्की लैंग्वेज। हाँ, बट सूर्य कुमार यादव ने आके बताया कि इस तरीके से स्टार्ट देनी चाहिए, ठीक है। वो थोड़ा अनफॉर्चुनेटली बॉल पे आउट हुआ है सूर्य कुमार यादव। यार देखो, सूर्य कुमार यादव ना वो आता ही पहली बॉल से खेलने के लिए, कोई नहीं देखता कि यार बॉलर सामने कौन है,
कोई भी हो, अफरीदी हो, हैरिस राव हो, उसने हर बंदे को ही मारना। उसने किसी वो बॉलर का नाम ही नहीं देखता, वो देखता नहीं कौन बॉल कर रहा है, मारना है मेरे को, बस ये देखना कि मेरे हाथ में बैट है, ये मार। इंडिया की इतनी बड़ी जीत हुई है, दिवाली का त्योहार है, ठीक है, एक शेर जो आपके दिमाग में आ रहा हो आज, ठीक है, इस जीत पे एक शेर जो आपको लग रहा हो। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ये शेर मुझे लग रहा है विराट कोहली के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है। ये जिस तरफ भी चल पड़ेंगे, ठीक है, रास्ता हो जाएगा, और रास्ता हो चुका है। 18 मैच हमारे इतने कोई खास इंटरेस्टिंग है नहीं। नीदरलैंड के साथ मैच है, उसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ मैच है, बांग्लादेश के साथ मैच है। ये मैचेस में मुझे लग रहा है सिर्फ साउथ ये मैचेस, पता है, ये मैचेस उसके लिए होते हैं कि जो प्लेयर्स नहीं चल रहे उनको अपना वर्थ प्रूव करने का मौका मिलता है कि यार तू अपना थोड़ा आपको शार्प रखे। और ये जैसे केएल राहुल है, फॉर एग्जांपल रोहित है, तो ये दोनों अभी मतलब इस मैच में नहीं चले, तो अगले मैच में थोड़ा सा ना वो अपने आप को थोड़ा सा कर सकते हैं। और वो बॉलर्स जो स्पिनर्स हैं, तो उनके पास एक एक मौका और होगा। इनफैक्ट अगर हो सकता है अक्षर पटेल को डेफिनेटली चांस दिया जाएगा, क्योंकि वो अभी इकलौते लेफ्ट हैंडर है, तो देखते हैं। बट ऑल इन ऑल दिवाली हो गई है साहब, बड़ा मजा आया मैच। ओ भाई, दिवाली तो आज छोटी दिवाली पे ही हमें बड़ी दिवाली मिल गई है, मजा आ गया है। हाँ, और उसके बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हार्दिक पांड्या इमोशनल हो रहे, विराट कोहली इमोशनल, ठीक है। और एज अ क्रिकेट फैन आपको जो कुछ भी चाहिए होता है आपको इस मैच से आज के मैच में मिल जाए, ठीक है। ये हाई हमेशा याद रखना कि इंडिया ने पाकिस्तान को उस दिन, ये पता है, ये वो मैच है जो मैं शायद अपने बच्चों को बताऊंगा कि भाई ये मैच हुआ था। हाँ, हमने ये मैच देखा था, इस मैच के बारे में बात की थी, और इस मैच के बारे में कमेंट्री की थी, और लोगों ने इस मैच को देखा था। बहुत मतलब हमारे जिंदा रहते हुए ये मैच हुआ था, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैच तो बहुत देर तक याद है। मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि एक गिलास गर्म पानी प्लीज पी दे, क्योंकि सबके गले बैठ रहे होंगे चिल्ला चिल्ला के। आपके के 3 ओवर में तो सर सब चिल्लाए हैं, ठीक है, आप हो, मैं हूँ, कोई और। खतरनाक यार, मतलब इम्पॉसिबल से मैच को उन्होंने खींच के अपनी तरफ लेके आए और खत्म किया। और कोहली की क्लास है यार, मतलब अब जितने भी उसके क्रिटिक्स थे अब सारे चुप हो जाएंगे, और जितने भी क्रिटिक्स थे अब सारे चुप हो जाएंगे। अच्छा लगा मुझे ये सुन के, ठीक है। और बढ़िया बात तो ये थी कि सबके घरों में पटाखे तैयार थे, जो जला पा रहे हैं, ठीक है। तो सबने आज कोहली भाई के नाम पे थोड़े तो फोड़ ही दिए, एंड सॉरी एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से, मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए थी, पर ठीक है। तब का चलिए जी, बाय बाय। बड़ा मजा आया आज के मैच में, और मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम ने एक टोन सेट कर दिया है, और आपको ये रिमाइंडर पता चल जाए कि वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। वर्ल्ड कप शुरू हो गया है तो क्रिकेटबाजी भी शुरू हो गई है। ये बंदे का नाम है राहुल मार्टिन, मेरा नाम है शिखर वाशने। हम लोग सारे मैचेस में आपके सामने यूं ही आते रहेंगे। तब तक के लिए हैव अ वेरी सेफ दिवाली, एंजॉयफुल दिवाली, एंड बाय बाय, एंड रिमेंबर द नेम किंग कोहली।